आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, मूडा स्कैम में लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होगा भारी नुकसान, सहयोगी देश भी हो जाएंगे बेहाल। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर फिर टल सकती है सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने एससी में दिया ये तर्क। ट्रंप से इसी महीने मिलेंगे पुतिन, रूस और अमेरिका तैयार। बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने बस को बनाया निशाना, लाहौर जा रहे 7 यात्रियों को उतारा मौत के घाट। गाजा की कमान फिलिस्तीन को सौंपने को तैयार हमास, लेकिन इजराइल के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। धरती पर आने वाली है तबाही, तड़पते हुए समुद्र से निकली डूम्सडे फिश। क्या आपके शहर में बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम? यहां चेक करें आज का अपडेट। मर्द तो शादी, प्रतीक की दूसरी बैटिंग पर क्या था पिता राज बब्बर का रिएक्शन? और पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई, मैदान पर उतरे बिना चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में भारत का भौकाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है, कारण लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और 2 अन्य को क्लीन चिट दे दी है। जांच में निष्कर्ष निकला कि आरोप दीवानी प्रकृति के थे और आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। लोकायुक्त की तरफ से शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जो एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को नोटिस भेजकर निष्कर्षों की जानकारी दी गई। उन्हें नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। लोकायुक्त के नोटिस में कहा गया है कि जांच में आरोपों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले और सुझाव दिया गया कि कोई भी विसंगति कानूनी प्रावधानों की गलतफहमी से उत्पन्न हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। इसमें अमेरिका सभी देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वे अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। इसका मतलब है कि भारत अगर अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी 10% टैरिफ लगाएगा। अभी तक अमेरिका के टैरिफ रेट आमतौर पर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। हालांकि ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की योजना का सबसे अधिक नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही होगा। यह दावा दिग्गज ग्लोबल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक आयातक बढ़े हुए हैं, टैरिफ लागत को अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। इससे निकट भविष्य में मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, साथ ही मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि को भी नुकसान होगा। निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने की संभावना है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई टालने की गुहार लगाई है। सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि वे आज दिन भर संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध संवैधानिक महत्व के मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में व्यस्त हैं। लेकिन उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले की सुनवाई पहले मैटर के तौर पर करने की गुहार लगाई, तो कोर्ट ने पहले ही टोका कि एक मामले की सुनवाई करने के बाद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और रूस के रिश्तों पर जमी बढ़ अब पिघलने लगी है। दोनों देशों ने सऊदी अरब में द्विपक्षीय बातचीत भी की है, जिसमें यूक्रेन में युद्ध विराम और रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात पर बड़ा फैसला किया गया है। रूस और अमेरिका यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर भी सहमति जताई गई है। ऐसी रिपोर्ट है कि दोनों नेता इसी महीने के आखिर में मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बस में सवार 7 यात्रियों की हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने बरखान क्षेत्र में क्वेटा से पंजाब प्रांत जा रही बस को रोका और 7 यात्रियों को बस से उतारकर पहाड़ी पर ले गए। इसके बाद उनको गोली मार दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसे आतंकी घटना बताया और इसकी निंदा की। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने बरखान क्षेत्र में हाईवे पर नाका
नाकाबंदी करके बस को रोक लिया। हमलावर बस में चढ़े और यात्रियों के पहचान पत्र चेक किए। इसके बाद उन्होंने 7 यात्रियों को बस से उतारा और पहाड़ी के पास ले गए। इसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी। बरखान के उपायुक्त वकार खुर्शीद आलम ने घटना और मृतकों की संख्या की पुष्टि की। हमास ने गाजा पट्टी को वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपने पर सहमति जताई है। उसने कहा है कि उसे भविष्य में गाजा पट्टी पर शासन करने की जरूरत नहीं दिख रही है। हालांकि हमास ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह गाजा से हटने या खुद के निरस्त्रीकरण पर विचार नहीं कर रहा है। हमास के प्रवक्ता हेजम कासिम ने मंगलवार देर रात अल अरबिया नेटवर्क को बताया कि गाजा में शासन के मुद्दे पर वार्ता के दूसरे चरण में चर्चा की जाएगी, जो आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। कासिम ने कहा, भविष्य में कोई भी व्यवस्था राष्ट्रीय आम सहमति के माध्यम से की जाएगी। कासिम ने कहा, भविष्य में हमास को गाजा की सरकार में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने शासन के भविष्य के बारे में रियायतें दी हैं, लेकिन हमें राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बने रहने का पूरा अधिकार है। अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह में स्पेनिश शहर लाल पाल्मास के समुद्र तट के पास एक दुर्लभ डूम्सडे फिश नजर आई है। ये मछली तरपते हुए समुद्र के किनारे पर आ गई थी और कुछ देर में इसने दम तोड़ दिया। आमतौर पर ओरफिश की इस प्रजाति की मछली समुद्र के बाहर नहीं देखा जाता है। ये गहरे समुद्र में रहती है। ऐसी मान्यता है कि जब भी ये मछली समुद्र से बाहर आती है तो कुछ न कुछ बुरा होता है। इससे पहले इस मछली के दिखने पर भूकंप आने का भी दावा किया गया था। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। आज यानी 19 फरवरी 2025 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आइए जानते हैं अलग अलग इलाकों में क्या है पेट्रोल डीजल का रेट। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $75.97 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 19 फरवरी 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजलों की कीमतें स्थिर ही रखी हैं। बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ 7 फेरे लिए हैं। उन्होंने मुंबई स्थित अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर शादी रचाई है। सौतेले भाई आर्य बब्बर ने खुलासा किया कि प्रतीक ने अपने परिवार को अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण नहीं भेजा था। अब आर्य ने अपने नए स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में बताया कि प्रतीक की दूसरी शादी को लेकर उनके पिता राज बब्बर का क्या रिएक्शन था। आर्य बब्बर ने स्टैंड अप एक्ट बब्बर तो शादी करते रहते हैं। उन्होंने एक्ट में मजाक में कहा, मैं मानता हूं कि मेरे पिता ने 2 बार शादी की, मेरी बहन ने भी 2 बार शादी की और अब मेरा भाई दूसरी बार शादी कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे कुत्ते हैप्पी की भी 2 गर्लफ्रेंड है, तो मुझे दूसरी बार शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तलाक के झंझटों से गुजरने के लिए बहुत आलसी हूँ। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो गई है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। कराची के नेशनल स्टेडियम पर यह मैच हो रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने से चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। कराची स्टेडियम के उस वीडियो में सभी देशों के झंडे दिख रहे थे, लेकिन भारत का तिरंगा गायब था। इसकी वजह से माहौल गर्मा गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ। यहाँ तक कि PCB को इस मामले में सफाई भी देनी पड़ी। बोर्ड ने आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन सूत्रों ने बताया था कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, इसलिए उसका झंडा पाकिस्तान के स्टेडियम में नहीं लगा है। हालांकि इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के साथ ही माहौल बदलता दिख रहा है।